नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। पूरी दुनिया और देश में ई व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बाकी गाड़ियों से बढ़ता प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अनुदान भी देती है, लेकिन कई बार नियमों की अवहेलना मुसीबत का कारण बनती है। राजधानी जयपुर का हाल भी इन दिनों कुछ ऐसा ही है। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वॉल सिटी में चलने वाले ई रिक्शा इन दोनों परेशानियों का सबब बन चुके हैं। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा संचालन को लेकर नई नीति बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हो जाता है यहाँ वॉल सिटी। इस चार दीवारी में तो बहुत ज़्यादा समस्या है भाई साहब। हमारे धंधे में बहुत फर्क पड़ा है। मन में आज ऐसे चलते आड़े टेढ़े, सामने देखते नहीं है, अगल बगल देखते नहीं है, जैसे आज ऐसे घुस जाते हैं ये लोग। और धंधे में इतना फर्क पड़ा जिसकी कोई हद नहीं। भाड़ा भर लेते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, अनसर भर के अपनी मर्जी से ले जाते हैं, ना किराए की पूछताछ करते हैं। जो जो देते हैं वो उसी में ले जाते हैं ये लोग। ऐसी कंडीशन कर रखी। हम तो यही परेशान है, हमारे धंधे में बहुत फर्क पड़ गया। काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ जाए, एक घंटे आधा घंटे पौन घंटे बैठे रहते हैं यहाँ। आधे बढ़ते जो भी मिलती है सवारी वैसी ले आते, कम बढ़ती में। अब क्या करें भाई साहब, ये वाली सरकार से क्या निवेदन करते हैं? सरकार से यही निवेदन करते हैं, बस थोड़ा बहुत रिक्शा कंट्रोल में हो जाए, धंधा वंधा खुल जाए और अपने लाइसेंस वाइसेंस वगैरह अलाउ करें इन पे। बहुत ज़्यादा परेशानी कर रखी इन लोगों ने। मन में आज ऐसे ही चलते हैं, बिना लाइसेंस की भी लोग चलते हैं। तो चार दीवारी में कैसी स्थिति और आम जो पैदल चलने वाले उनको कैसी समस्या है? पैदल चलने हमेशा जाम लगा रहता है। और ये यहाँ चांदपुर, जो छोटी चौपड़ चांदपुर में तो बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या होना चाहिए आपको? इनके लिए अलग से होना चाहिए ना। मतलब या तो रूट निर्धारित करे या तो फिर भाई इस जगह यही चले। मतलब पब्लिक को परेशानी ना हो, ये है। आम आदमी गाड़ी लेके इस इलाके में आ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ही नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो ठीक है। और लाइसेंस करना चाहिए ई रिक्शा में। और तो बस यही है, लाइसेंसिंग हो जाएंगी तो अपने आप कम हो जाएंगे। हर जोन के हिसाब से एक रेंज रखना चाहिए कि हाँ 100-200 चलें, तो थोड़ा धीरे धीरे ट्रैफिक का फ्लो भी सही रहेगा। आप लोगों को कैसी समस्याएं आती है अक्सर? वही ट्रैफिक जैम्स की वजह से जो गाड़ियाँ होती हैं वो आ नहीं पाती हैं, तो प्राइवेट कार्स वगैरह आएंगी, थोड़ा तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी उस चक्कर में। इस इलाके में लोग बचना चाह रहे हैं कि इधर नहीं जाए। जी बिल्कुल। इस वजह से यहाँ पर बिजनेसेस काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। तो ये तो अगर यहाँ पर ट्रैफिक फ्रीली फ्लो होगा तो बहुत हम सभी दुकानदारों को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। यहाँ अक्सर क्योंकि ई रिक्शा इतने चलने लग गए जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। इससे ये ट्रैफिक जाम तो होता है, इसके कारण सिटी में ग्राहक आता ही नहीं है। भाई प्रॉब्लम होती है, ग्राहक को यानी सुविधा मिलेगी तो उस कारण ई रिक्शा के कारण परेशानी आती है, तो ग्राहक नहीं आ पाता है सिटी में। समस्या तो है ही ना। धंधे पर भी असर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, व्यापार पे क्यों नहीं पड़ता है, आए दिन पड़ ही रहा है। तो क्या होना चाहिए आपके साथ? अब वो तो गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाए उसके लिए। क्या जैसे कि भाई जोन वाइज कुछ होना चाहिए, अलग अलग अब कोई सिस्टम होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ लिमिटेड होनी चाहिए, वो वाला सीन होना चाहिए। कहने का मतलब गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो आप लोगों की संगठन ने, व्यापारी उन्होंने कुछ कभी किया इसको लेकर के? नहीं, हमारे इधर कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं अभी तक। ट्रैफिक व्यवस्थाएं बिगड़ने से व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है और उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए? ऐसा है, कोई नियम होना चाहिए। ये रिक्शे वाले तो इतने हो जाते हैं कि लेन से जुड़ जाते हैं। कस्टमर आने में भी मतलब वो हो जाता है, घर से निकलता है तो वो सोचता है कि कैसे चलेंगे। भीड़ इतनी है, जो ई रिक्शे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हद से ही ज़्यादा, तो उसमें बहुत परेशानियाँ। उसके लिए क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? इनका कोई नियम तो होना चाहिए, कोई भी चीज़ मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए। हर जगह तो ये लाइन पे लगा देते हैं। अब जैसे पैदल आदमी जाने वाला भी मतलब निकल नहीं सकता, बहुत परेशानियाँ हो जाती है। कई बार जाम लग जाता है, तो ये इनके वजह से ये कहीं पे भी रोक लेते हैं, तो रोक के भीड़ हो जाती है, फिर वो जाम चलता रहता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से भीड़ है। और व्यापार पर कितना असर हो रहा है? व्यापार पर तो बहुत पड़ता है। इसमें ग्राहक आने में ही मतलब 3 बार ही सोचता है कि चलें कि नहीं चले बाजार में, कि इतनी भीड़ रहती है, ऐसी परेशानियाँ आती है। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, या पैदल आए तो उनको निकलने में दिक्कत हो जाती है। एक्सीडेंट का कई जगह डर लगता है उनको भी, ऐसा है।